शक। आप अपने आसपास अक्सर पत्नी की हत्या के मामले देखते रहते होंगे, किंतु आप यह भी जानते हैं कि शक का कोई इलाज नहीं। कभी कभी पत्नी की कोई गलती ना होते हुए भी उसे यह समझकर मौत के घाट उतार दिया जाता है कि उसका किसी से अफेयर है। हमारे समाज में पुरुष चाहे किसी से भी बात करें, किसी के भी साथ हंसी मजाक कर सकता है, किंतु अगर महिला आज भी किसी से बात कर ले तो पति ही नहीं बल्कि समाज में उसे अच्छा नहीं मानते और न जाने क्या क्या उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर देते हैं। और ऐसे पति अपने शक का दायरा इतना बढ़ा देते हैं कि बात में सच्चाई न होते हुए भी सिर्फ महिला को दोषी मानकर यह तय कर लेते हैं कि अब इसे सजा देनी है, और उनकी सनखी उन्हें एक वैशी दरिंदा बनाकर छोड़ देती है। हमारी यह कहानी उस सरफिरे व्यक्ति की है जिसने अंतर्जातीय प्रेम विवाह किया था, किंतु प्रेम को कभी समझ ही नहीं पाया। पत्नी एक बच्चे की माँ थी, सुंदर थी, वह उसे अपनी मर्जी से घर में कैद करके रखना चाहता था, किंतु वह पढ़ी लिखी थी। उसे किसी से बात करने में कुछ गलत नहीं लगता था क्योंकि वह अपना अच्छा बुरा सोच सकती थी। पति उसके खुले विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं था। उसे लगता था कि वह अपनी पत्नी को विवाह करके ले आया है, अब वह उसके ही हाथों कठपुतली है, जैसे चाहेगा उसे नचाएगा। वह कहीं आती जाती नहीं थी। वह पड़ोस में महिला पुरुष सभी से जरूरत पड़ने पर बात कर लिया करती थी। पति इसका विरोध करता, उसके बाद उसने बात करना भी बंद कर दिया, किंतु पति का शक है कि कभी दूर ही नहीं हो पाया और उसने पत्नी की हत्या कर दी। उसने घटना को अंजाम दे दिया जिसको सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाए। महिला के पति ने उसे बुरी तरह मारा और मानवता की सारी हदें पार करते हुए उसका पेट फाड़कर उसकी आंतें बाहर निकाल कर रख दी। महिला ने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि जिससे मैं प्रेम विवाह करके अपना घर संसार बसाने जा रही हूँ, वही एक दिन मुझे इतनी बुरी मौत देगा। यह कहानी यह उस महिला की है जिसे शक की वजह से इतनी भयानक मौत दी गई कि सुनकर भी रूह कांप जाए। आप अक्सर अपने आसपास हो रहे इस प्रकार के मानवीय कांड देखते रहते होंगे, लेकिन उनमें से कुछ दिल को इस कदर दहला देते हैं कि सोच मात्र से ही कई रात की नींदें उड़ा देते हैं। यह कहानी कुछ इसी पहलू को दर्शाती है जिसमें एक पति ने अपनी पत्नी की शक की वजह से इतनी बुरी तरह हत्या की, महिला का पेट फाड़कर उसकी आंतें तक निकालकर बाहर रख दी और चिल्लाता रहा कि मैं इसको इसके किए की सजा दे दी, जिसमें आसपास रहने वाले सभी लोगों की रूह तक को हिला कर रख दिया। वास्तव में एक सामान्य इंसान इस तरह का कृत्य करते समय 1000 बार सोचेगा। ऐसी घटना तो एक असामान्य व्यक्ति या मानसिक रोगी ही कर सकता है, वह व्यक्ति जो किसी से प्रेम करके अपना घर संसार बसाने के लिए किसी लड़की को प्रेम विवाह करके अपने साथ ले आता है। महिला बिना सोचे समझे उसके साथ अपना घर परिवार छोड़कर चल देती है, यह सोचकर कि यह व्यक्ति ही हमारे जीवन की गाड़ी को आगे तक लेकर जाएगा, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि कब वक्त बदले और यही व्यक्ति जिसे वह सब कुछ समझ रही है, वह उसे मौत के घाट उतार कर फेंक देगा। कैसी विडंबना है कि शक की वजह से और माता पिता का बेटी से हाथ हटा लेना, जिसकी वजह से न जाने कितनी लड़कियां आज शक के कारण बिना वजह को जाने ही मौत के घाट उतार दी जाती है, जिसकी उन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की होती है। यह कैसा प्यार है जहां विश्वास दूर दूर तक नहीं होता। प्यार तो विश्वास के बल पर ही जिंदा रह सकता है। आप इस क्षणिक प्यार में कैसे किसी को अपना जीवन समर्पित कर देती है, यह पता ही नहीं होता कि आगे का मोड़ कौन सा होगा। आज हमारे समाज में ना जाने कितनी लड़कियां शक की वजह से अपनी जान तक गंवा देती हैं और पीछे छोड़ जाती है। मासूम बच्चे जो बिल्कुल बेकसूर है,
उन्हें यह पता भी नहीं होता कि उन्हें आखिर किस जुल्म की सजा मिली है। वास्तव में शक वह कीड़ा है जो मनुष्य के जीवन को तो निगल ही जाता है, साथ साथ पूरे परिवार को जिंदगी भर के गम में डूबा देता है। जब महिला के पति के दिमाग में शैतान को जन्म लेते हुए महिला ने देखा होगा, वह कितना डरी सहमी होगी। उसके सामने कितना भयावह मंजर होगा। क्षण भर के लिए अपने बच्चे के लिए उसके मन में क्या क्या ख्याल आए होंगे। उसे लग रहा होगा अब मेरा बच्चा अनाथ हो जाएगा, इसके देखभाल कौन करेगा। वह सिर्फ 2 वर्ष का ही तो था, कितना मासूम था, उसको माँ की कितनी जरूरत है। बच्चा मेरे बिन कैसे रहेगा। उसे वक्त से एहसास हो रहा होगा, क्या प्यार की इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। मैं क्यों प्रेम विवाह किया। शायद मैं अपने माँ बाप की मर्जी से विवाह करती तो आज वह मेरे साथ होते और मुझे इस प्रकार मरना नहीं पड़ता। यह सोचते सोचते ही कब उसके पति ने उसके प्राणों को पत्नी के तन से छीन लिए, वह समझ ही नहीं पाई होगी और उसे शक की वह सजा मिल गई जो शायद उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। कितना भयानक होगा वह दृश्य। अंततः दर्द में सिमटी हुई वह कब मौत की आगोश में चली गई होगी, उसे पता ही नहीं चला होगा। पति पत्नी के झगड़े एवं शक में मासूम बच्चे का भी बचपन सारी उम्र के लिए खो गया। माँ को तो पिता ने मार डाला, जिसकी वजह से पिता को जेल हो गई। बच्चा अनाथ बेसहारा हो गया। उसे भी इस बेरहम दुनिया में न जाने कितने दुखों का सामना करना पड़ा होगा। जब पिता ही उसका अपना ना हुआ तो किसी गैर से अपनेपन की क्या उम्मीद की जा सकती है। हमारी सखी केंद्र की टीम ने केस में पहल की। संस्था की टीम घटना स्थल पर पहुंची, जिसकी मदद से आरोपी गिरफ्तार हुआ। प्रेम विवाह की वजह से माता पिता का बेटी के साथ कोई सहयोग नहीं था। द्वितीय पक्ष लगातार प्रथम पक्ष को धमकी दे रहा था कि अगर आगे आए तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम्हारी बेटी के साथ हुआ है। संस्था में बहुत कोशिश की गई माता पिता तक पहुंचाने की, किंतु बाद में पता चला कि माता पिता अपना घर छोड़कर कहीं और चले गए। फोन द्वारा भी कोई संपर्क नहीं हो पाया। अब सरकार बनाम केस कोर्ट में चल रहा है। हमें बहुत तकलीफ के साथ अपराधियों द्वारा घटित की गई ऐसे ही जघन्य मामलों की घटनाएं होती हैं, जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम पीड़ित परिवार की किस प्रकार मदद करें कि उन्हें उनकी तकलीफ में उचित मदद दिला पाएं। अगर आप सभी चाहते हैं कि हम आपके साथ यह किस्से कहानियां साझा करते रहें, तो आप अवश्य हमारे साथ जुड़े और हमें कमेंट में अपनी राय जरूर लिखकर भेजें और अपने दिल का दर्द हमसे साझा करें, जिससे पीड़ित परिवार में हिम्मत आ सके और हम उनके दर्द को आपके साथ साझा करने का एक बेहतर प्रयास कर सके। आप हमारी मोटिवेशनल कहानियाँ देखें, अपनी राय हमसे साझा करें और प्लीज कमेंट, लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम आपके समक्ष ऐसी ही रोंगटे खड़ी कर देने वाली घटनाओं को लेकर आते रहे और लोगों के दुख तकलीफ को कम कर सके।